तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ना, इसमें आपने पढ़ रखा था कि अगर 3 फलन हो, सॉरी 3 सेट हो ए बी सी, और ये कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट ना। और यह क्या है, ए से बी में एक फलन है और जी बी से सी में एक दूसरा फलन हो, तो एफ और जी के कंपोजिशन को डिफाइन करते थे जी ऑफ एफ से, फ्रॉम ए टू सी ना। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आया था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब इसमें आपने यहाँ कैसे बनाया था, चलो एरो मेथड से। ये हो गया एफ, एक फंक्शन है ए से बी में, और जो जी है वो दूसरा फंक्शन है बी से सी में ना। अब इसमें एक एलिमेंट क्या है, यक्स। तो अब इस यक्स एलिमेंट का यक के द्वारा इमेज जो मिला वो एफ एक्स, किसमें, बी में अस्तित्व होना चाहिए। उसके बाद एफ एक्स का जी के द्वारा जो इमेज मिले उसी में अस्तित्व होना चाहिए, अब वो क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स ना। तो फिर एक नया फलन डिफाइन होगा ए से सी में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जी ऑफ एफ। लिखते उल्टा है, एलिमेंट चलेगा लेफ्ट से राइट, लेकिन लिखेंगे उल्टा, अर्थात सॉल्व भी किधर से करना होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ना। तो इस तरीके का जो डिफिनेशन था उसे हम लोग बोले थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फलनों का संयोजन कर लो। अब ऐसे हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ रखे कि फलनों का संयोजन सामान्य रूप में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना। सेकंड क्या था कि फलनों का संयोजन साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है ना ऐसे। तो तीसरी प्रॉपर्टी वो क्या थी, ये पहला वाला क्या था, हाँ तो पहला था कि f का जो परिसर होगा, चलिए रेंज ऑफ f सबसेट होना चाहिए g का प्रांत ना। तो f का जो रेंज आए वह g के सप्रांत का सबसेट होना, g के प्रांत का सबसेट होना चाहिए, डोमेन ना। अगर ये है तो फिर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इस रिलेटेड प्रॉपर्टी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में, प्रॉपर्टी नंबर 4, यदि f फ्रॉम a टू b तथा दूसरा फंक्शन है g फ्रॉम b टू c, एक ही फलन है तो g ऑफ f फ्रॉम a टू c भी एक ही फलन होगा ना। अगर f क्या हो, एक ही हो, और g भी क्या हो, एक ही हो, तो इनका जो कंपोजिशन आएगा वो भी क्या बनेगा, एक ही फलन। यदि f फ्रॉम a टू b तथा g फ्रॉम b टू c आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, तो g ऑफ f फ्रॉम a टू c
भी आच्छादक फलन होगा। भी आच्छादक फलन होगा। अब इन सबको प्रूव भी कर सकते हैं ना, लेकिन प्रूफ की उतनी जरूरत नहीं है, इतना सारा है भी नहीं, एग्जाम वैसे पूछता भी नहीं है ना, लेकिन कंपटीशन स्तर पे ये सब पूछता है। चलिए प्रॉपर्टी 6 है, माना F फ्रॉम A to B तथा G फ्रॉम B to C दो फलन हैं, तो नंबर 1 G of F फ्रॉम A to C आच्छादक है, तो आच्छादक है तो G फ्रॉम B to C आच्छादक होगा। अब इसमें सेकंड है कि G of F फ्रॉम A to C एकाएकी है, तो F फ्रॉम A to B एकाएकी होगा। कंपोजिशन फंक्शन G of F फ्रॉम A to C आच्छादक है, तथा G फ्रॉम B to C एकाएकी है, तो यह फ्रॉम A to B आच्छादक होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है G of F फ्रॉम A to C एकाएकी है, तथा F फ्रॉम A to B F फ्रॉम A to B आच्छादक है, तो G फ्रॉम B to C एकाएकी होगा ना। ये था फलनों के संयोजन से रिलेटेड प्रॉपर्टियां, ये आप प्रमेय भी कह सकते हैं ना। इन सबको याद रखना है, प्रूफ तो फिलहाल नहीं पूछता है या भी पूछा नहीं है ऐसा प्रूफ इन सब का ना एग्जाम वगैरह में, लेकिन कंपटीशन स्तर के लिए ये सब इम्पोर्टेंट हैं ना, जितने प्रॉपर्टी भी तक बताए गए वो। इसी में हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं। नोट नंबर 1, यदि G of F एकाएकी फलन है, तो यह आवश्यक नहीं है कि F तथा G दोनों ही एकाएकी फलन हो। नोट नंबर 2 है, यदि
जी ऑफ एफ आच्छादक फलन है, तो यह आवश्यक नहीं है कि f तथा g दोनों ही आच्छादक फलन हो, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। ना जितनी प्रॉपर्टी लिखाएंगे ना सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इन सब पे काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इन सब के लिए एग्जाम्पल ना, अब बाकायदा वैसे थ्योरेटिकल इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। हाँ, दो और देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, यदि f फ्रॉम a to b तथा g फ्रॉम b to c एकाएकी आच्छादक फलन है, तो एकाएकी आच्छादक फलन है तो जी कंपोजिशन या फ्रॉम ए टू सी भी एकाएकी आच्छादक फलन होगा, एकाएकी आच्छादक फलन होता है या होगा। देखो इन सब का प्रूफ आप तभी कर पाएंगे जब हम लोग सिंगल वाले का प्रूफ जानते हो आसानी से, समझिए ना, कि एफ ए से बी में एकाएकी होगा तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते थे, एफ अगर ए से बी में आच्छादक होगा तो उसे हम लोग कैसे प्रूफ करते थे ना। अगर ये खूब अच्छे से आता है, उसके बाद आपको कंपोजिशन का डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया हो ना, तब जाकर के इन सबको आप प्रूफ कर सकते हैं, समझ गए ना। अगर इनमें ये दिक्कत है या फिर इनमें भी दिक्कत है फिर ये प्रूफ इसका आएगा नहीं ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर, यानी ये दोनों अगर एकाएकी आच्छादक है, यानी ये भी एकाएकी आच्छादक है, ये भी एकाएकी आच्छादक है, इनका कंपोजिशन निकालेंगे वो भी कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक होगा। यदि एफ यदि एफ ए से बी में एक फलन है, तो एफ कंपोजिशन ये आई ए इज इक्वल टू एफ एंड इधर आई बी कंपोजिशन ऑफ एफ। तो आई क्या कहलाता है, तत्समक फलन ना, जहां आई ए तथा आई बी क्रमशः समुच्चयों ए व बी के तत्समक फलन है। अब तत्समक फलन क्या होता है, ऐसा फलन जो किसी के साथ कंपोज करे ना, उसी फंक्शन को दे दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक। जैसे गुणा में तत्समक 1 होता है, अगर हम यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स ना। तो वैसे यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन है, आइडेंटिटी है, उसका किसी अन्य फंक्शन के साथ कंपोजिशन करेंगे तो फिर इसी को दे देगा ना।
अब बाकी इन सब का प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है। बेटा देव, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फलन f फ्रॉम रियल टू रियल तथा g फ्रॉम रियल टू रियल निम्नवत परिभाषित है। ना यानी दो फंक्शन है, f रियल से रियल पर है, g भी रियल से रियल पर है। देख लो सेम सेम भी हो सकते हैं ना, एक ही सेट है, ठीक है। तो f(x) जो है वो है आपका sin x प्लस 3 तथा gx परिभाषित किया है e के पावर x ना। तो g ऑफ f तथा f ऑफ g का मान ज्ञात कीजिए। ना तो ऐसा क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, यही नहीं था लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन थे ना। अब इसको कैसे करना है, इसका मतलब आपसे कंपोजिशन पूछ रहा है ना, दो फलनों का संयोजन। तो दिया क्या क्या है, दिया है फलन f फ्रॉम r टू r, चाहे तो शॉर्टकट में लिखो इसको ऐसे, ये दोनों साथ में हो जाएंगे ना, में हो गया कि नहीं, f रियल से रियल में g रियल से रियल है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। में f(x) क्या दिया है sin x प्लस 3, gx दे रखा है e के पावर x, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपसे क्या पूछ रहा है, g ऑफ f की वैल्यू ना। अब यहाँ देखो सब किस वेरिएबल में फंक्शन है, x में, तो हम लोग यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे, ये ऐसे ना। तो फिर आप कंपोजिशन की परिभाषा से क्या बनाते थे, इसको बनाते थे कि नहीं। अब हल किधर से करना है, राइट से, ऐसे रिवर्स हल करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो इसका मतलब क्या है कि 2 पर फलन का मान, 2 पर फलन का मान। अब कंपेयर करो, ये क्या है जी, ये x की तरह है कि नहीं है ना, और ये किसके बराबर है, f(x) है, f(x) की वैल्यू क्या है, रखिए यहाँ से g sin x प्लस 3 ना। अब देखो इसी टाइप का बना कि नहीं बना, जैसे ऐसे लिख दूं मैं, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू k पर g का मान ना। अब ये किसकी तरह दिखेगा, x की तरह, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, g में। अब g वाला फंक्शन ढूंढिए, g का ये ना, किसकी जगह है ये, तो x यहाँ रखो जहाँ x हो इसके यहाँ, तो क्या मिल जाएगा e के पावर sin x प्लस 3 ना, है ना, सिंपल था। अब अगला f ऑफ g निकालिए, f ऑफ g की वैल्यू, f ऑफ g ऑफ x लिखेंगे ना। अब कैसे करेंगे, f फिर बड़ा ब्रैकेट ये क्या लगाया गया, परिभाषा किसका, फलनों का संयोजन से ना। अब इधर हल करना है राइट से, राइट से
तो पहले क्या रखेंगे, जी एक्स का मान। जी एक्स का मान क्या है, ये। तो जैसे यहाँ रखेंगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एफ में ना। अब लोग क्या देखना है, एफ का। बताओ ये किसकी जगह वैल्यू है, एक्स गया ना, यानी ई पावर एक्स पर एफ का मान, ई पावर एक्स पर, तो एफ को ढूंढो। तो एफ कहाँ है, यहाँ है ना। तो ये कहाँ रखना है इसको, जहां यक्स है। तो यक्स कहाँ है, ये है ना। रखिए तो क्या मिलेगा, साइन ई पावर यक्स प्लस 3। बताओ ये और ये बराबर है, नहीं है ना। तो इसी में जोड़ देते हैं, तथा सिद्ध करो कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ना। तो बताओ बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, नहीं है। यहाँ लिखिएगा, सिंस ई के पावर साइन एक्स प्लस 3 नॉट इक्वल टू साइन ई के पावर एक्स प्लस 3 ना, इसलिए जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब चाहे एक्स हटा दो यहाँ से, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आया समझ में। चलो ये क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसी में यहाँ हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ कर दे रहे हैं कॉस एक्स ना। तो फिर से वही जी ऑफ एफ ऑफ जी का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध करो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये लोग निकाल लेंगे, है ना। चलिए अब इसी में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये 3 क्वेश्चन है। फंक्शन जो है एफ और जी दोनों रियल से रियल है। तो पहला क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ जी जी ऑफ एम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, उसमें भी वही निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है ये, आपको 2 पर कंपोजिशन फंक्शन को निकालना है ना, यहाँ फिर 1 पर निकालना है। चलो सेकंड क्वेश्चन है, यदि एफ फ्रॉम रियल टू रियल प्लस, जहां एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स तथा जी फ्रॉम रियल टू रियल जहां जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस है तो ना। अब ये जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी का मान ज्ञात कीजिए ना। चलो ये इतना क्वेश्चन आपको करेगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू किसकी पूछ रहा है। यहाँ देखो किस वेरिएबल के लिए पूछ रहा है दिया नहीं है, लेकिन यहाँ ऑब्जर्व आप करेंगे ना, ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। यहाँ यक्स दिया हुआ है, यहाँ भी यक्स है, इसलिए हम लोग यक्स पर निकालेंगे। और यहाँ पर भी वैसे निकालना है यक्स पर। यहाँ क्या निकालना है, 2 पर निकालना है। तो पहले यक्स पर वैल्यू निकाल लो ना। जैसे आप क्या करना है, ऐसे इसके लिए निकाल लो, जब ये आ जाएगा अब कंपेयर करो
कि अब देखो यहाँ 2 कैसे आएगा, जब हम लोग x का मान 2 यहाँ रखेंगे, तो ऐसे यहाँ भी होगा, जहाँ जहाँ होगा x सब जगह 2 रख देना है, तो आपको सारी वैल्यूएं मिल जाएंगी। चलिए इसी पर हम 3 वाला भी देख लेते हैं। फिलहाल 3 वाला तो पूछता नहीं है, लेकिन चलो छोटा सा बचा है, देखिए ना। यदि f, अच्छा तीनों जो दिया है एफ जी एच, तीनों को साथ में लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये फ्रॉम रियल टू रियल इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स तथा एच एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ना। तो नंबर 1 एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, यहाँ लिखा है π/4 पर वैल्यू बताना है। नंबर 2 है एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, अब आपसे पूछा है कि रूट में π/2 पर वैल्यू क्या होगी ना। तो फिर हल करने का सिंबल वही है जैसे हम लोग 2 के लिए करते थे ना। तो अब इसके वर्किंग रूल में क्या लिखेंगे, तो यहाँ जो दिया है कि एफ जी एच फ्रॉम रियल टू रियल में परिभाषित फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग बेस ई लेकर चलेंगे ना, वैसे न्यूमेरिकल ही है ना, बेस 10 लेकर चलेंगे, ठीक है। आधार 10 यहाँ कुछ लिखा है। अब नंबर 1 आपसे पूछ रहा है जी ऑफ एच ऑफ, अब यहाँ तो वेरिएबल कुछ लिखा नहीं है, तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे पहले एक्स ना। अब इसको क्या करना है, फार्मूले में बनाइए, तो कैसे लिखना है, एच बड़ा ब्रैकेट जी बड़ा ब्रैकेट एफ एक्स ना, ठीक है। सॉल्व किधर करना है, किधर से ना, राइट से ऐसे। तो पहले क्या करिए, ये देखो ये एफ एक्स, पहले एफ एक्स देखना है, फिर कहाँ जाना है जी में, फिर लास्ट में एच में। एफ एक्स कहाँ है, ये है ना, उठा के यहाँ रखिए, तो क्या मिलेगा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कहाँ पहुंच गए, जी में, अब जी ढूंढो कहाँ है, ये है ना। तो अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स है, तो बताओ यहाँ स्क्वायर कब आएगा, जब हम लोग एक्स की जगह क्या रख दें, वर्ग मत करने लगना, समझिए। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ रखिए, तो ऐसे और ऐसे हो जाएगा, होगा ना। ये क्या बन जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर। अभी किस में चला गया, किस में चला गया, टेन में, अब सॉरी एच में, तो एच कहाँ है, यहाँ है ना। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, टेन एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स है, तो बताओ यहाँ टेन एक्स स्क्वायर आ सकता है कि नहीं, तो एक्स का स्थान पे क्या रखिए, यहाँ रखिए टेन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखना होगा, क्या मिल जाएगा, लॉग टेन एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ना। तो ये वैल्यू आ गई कंपोजिशन ऑफ एच एफ जी, लेकिन पूछ क्या रहा है, π/4 पर मान ना। यहाँ π/4 कब आएगा, जब रखेंगे, यहाँ रखो x इक्वल टू π/4 रखने पर,
आज जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखना होगा, जहाँ जहाँ होगा तो रखिए, तो मिलेगा क्या ना, ये हो गया π/4। अब यहाँ भी रखिए तो क्या होगा log 10। यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, इसमें कुछ यहाँ कुछ गड़बड़ है क्योंकि ना यहाँ रहेगा करड़ी। चलिए यहाँ रखिएगा करड़ी में π/4 और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कितना आएगा π/4 और tan 45 का मान 1 और log 1 का मान 0 ना। चलिए अब मैं अगला वाला छोड़ दे रहा हूँ, ये आप करिएगा, सब कुछ यही आएगा कि नहीं आएगा ना। बस क्या करना है, यहाँ पे रूट में π/2 रख देना है, ठीक है ना। यहाँ क्या रखेंगे रूट में π/2 और जब यहाँ रखेंगे रूट में π/2 यहाँ भी रखेंगे तो क्या मिलेगा पूरक रहेगा। जब यहाँ रूट में π/2 रखेंगे तो रूट पाई का वर्ग करेंगे पाई आएगा, 2 का वर्ग करेंगे π/2, फिर से आ जाएगा 0 ही ना।